नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर आपके अपने यूट्यूब चैनल शेखर एकेडमी 2.06 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर 2023 यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर कैसे तैयारी करें और कैसे कम समय में हम नेट जीआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमारी रणनीति काम आती है। तो हम उस रणनीति की ही बात करेंगे कि कैसे कम से कम समय में हम यूजीसी नेट और जीआरएफ को क्रैक कर सकते हैं। अपने बारे में भी बताऊंगा कि मैंने कैसे 30 दिन में नेट क्वालिफाई कर लिया था। ठीक है, तो 30 दिन के अंदर भी नेट क्वालिफाई आराम से हो जाता। जीआरएफ में हमें थोड़ा और ज़्यादा समय लगता है, जीआरएफ भी आराम से हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम फर्स्ट पेपर की बात करते हैं, उसके बाद हम हिंदी साहित्य की बात करेंगे, हिंदी साहित्य को कैसे तैयार करें। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आर्ट के विद्यार्थी हैं हम लोगों को दिक्कत आती है फर्स्ट पेपर में। ठीक है, फर्स्ट पेपर में दिक्कत क्या आती है कि हमें एक तो इंग्लिश का ज़्यादा पोर्शन लगता है और हिंदी में जब वो आता है ना प्रश्न, तो हिंदी की जो भाषा होती है वो बहुत ज़्यादा क्लिष्ट होती है, वो समझ में ही नहीं आती उस समय पर। तो थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में उसे आप देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप उसे इंग्लिश में नहीं देखेंगे तब तक वो प्रश्न सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। सबसे पहले हमारे उसमें जो यूनिट है, फर्स्ट पेपर की बात करेंगे, फिर हिंदी साहित्य की बात करेंगे। देखिए, फर्स्ट पेपर में हमारे पास सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड है, यहीं से आपको शुरू करना है। ये ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। टीचिंग के बारे में, हम टीचर बनने जा रहे हैं तो टीचिंग के बारे में हमें सारा कुछ पता होना चाहिए। और यहीं से आप देखिए, सबसे पहले अपनी रणनीति में आपको सिलेबस देखना है, सिलेबस आपको याद होना चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड है तो टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके अंदर भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, पहली चीज़। ठीक है, और दूसरी चीज़, आपके पास पीवाईक्यू होने चाहिए। अब भाई, जैसे आपके पास सिलेबस है, आपको पता चल गया ये पढ़ना, आप ऐसा मत कीजिए कि आप वैसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा करना चाहिए, आप पीवाईक्यू देख लीजिए। पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यहाँ से कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। ये नहीं कि सारा कुछ पढ़ना है, सारा कुछ पढ़ोगे तो रहेगा कहाँ, इतने छोटे दिमाग में तो इतनी सारी चीज़ें नहीं रहेंगी, और इतने सारे प्रश्न बनने भी नहीं हैं। एक यूनिट से 5 प्रश्न, 6 प्रश्न, 7 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सेलेक्टिव पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। ये सबसे बड़ी गलती होती है, सर हमने तो इतना ज़्यादा पढ़ दिया लेकिन आया कुछ भी नहीं। फर्स्ट पेपर में वही आ रहे हैं 18 नंबर, 19 नंबर, 19 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ऐसे में जीआरएफ रुक जाता है, नेट भी रुक जाता है। तो इसलिए पीवाईक्यू को करना है, कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको 2020 से 2022 से ही पढ़ना। आप पीछे के जितने भी हैं इन सबको देख लेना, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था, और ये कब का, सितंबर का। ठीक है, यहाँ से आप इनको सारे शिफ्टों के, फर्स्ट पेपर तो सारे शिफ्टों में होता है ना, तो हर शिफ्ट का आपको बहुत ज़्यादा पेपर मिल जाएंगे। इतने अगर आपने कर लिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद आप स्टार्ट कर दीजिए सर टीचिंग से। टीचिंग को आप पढ़ लीजिए, कहाँ कहाँ से इसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ से आपके 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले ज़्यादा पूछे जा रहे थे, अब बहुत ज़्यादा कम हो गए। पिछली बार भी 4 प्रश्न इसमें पूछे गए थे, 3 से 4, और कहीं कहीं पर 5 प्रश्न भी थे। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया सबसे पहले, फिर आपको रिसर्च एप्टीट्यूड। अब रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए जा रहे हैं तो भैया रिसर्च एप्टीट्यूड तो आना ही चाहिए, और यहाँ से प्रश्न एवरेज माने तो 4 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड को देख लेना है। और आपको इसके बाद जो कॉम्प्रीहेंशन आता है, कॉम्प्रीहेंशन आपको कहाँ पे मिलेगा, पीवाईक्यू में। वो आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, वेबसाइट से भी देख सकते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा पेपर मैंने कराए भी हैं, कुछ पेपर कराए भी हैं फर्स्ट और सेकंड, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद क्या है कि आपको क्या करना है, कॉम्प्रीहेंशन आपका यहाँ से हो जाएगा, उसको पढ़ने की आदत डालना, वो आपका इजी, उसमें आपके 5 प्रश्न आपके कुल आते हैं। ठीक है, यहाँ से तो 5 आते ही आते हैं, उसमें से आप 4 तो कर ही लेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि हमें 5 सही करने, 4 तो आपके हो ही जाएंगे। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे होते हैं जो यूजीसी आपको दे देता है। यहाँ से आपके प्रश्न हो गए सर,
अब आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है जिसमें अभी तक ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक तो आपका कम्युनिकेशन, ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 4 प्रश्न यहाँ से भी लगभग पूछे जा रहे हैं और कभी कभी इससे भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चौथा यूनिट, 5वें यूनिट महत्वपूर्ण है, मैथ वाला। यहाँ से जो आपके मैथ भी आएगी, रीजनिंग के प्रश्न भी आएंगे। रीजनिंग कौन सी? जो मैथमेटिकल रीजनिंग है, जैसे मिसिंग नंबर है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ से बनेंगे। लुप्त संख्याएं हैं जो आपकी, या फिर क्रम वाइज में लगाना है, या जो आपके जो ABCD के आते हैं मिसिंग नंबर वाले, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे आपको यहाँ से पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ से लगभग लगभग इस बार भी 4 से लेके 5 प्रश्न पूछे गए हैं प्रत्येक हर शिफ्ट में। तो एक चीज़ तो ये होगी, ठीक है। और इससे भी महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो अभी पैटर्न बन रहा है, इसमें आपकी जो रीजनिंग है, कौन सी वाली? लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ से 6 से लेके 7 प्रश्न तो पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। फैलेसीज होगी, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ से जो आपके एक तो भारतीय इंडियन लॉजिक है, एक है आपका वेस्टर्न लॉजिक है। इन दोनों को आपने बेहतर तरीके से पढ़ना है। यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें होंगी। और उसके बाद आपको इन्वायरमेंट थोड़ा सा देख लेना है। ICT, इससे पहले आप ICT को रख लीजिए, क्योंकि ICT का ऐसा है ना, यहाँ से फुल फॉर्म पूछी जाती है। यहाँ आप रट्टा मार सकते हैं, ये रटने वाली यूनिट है। यहाँ पर अगर आपने रट लिया तो यहाँ से आपके प्रश्न अच्छे बन जाते हैं और मार्क्स काफ़ी अच्छी यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। तो ICT हो गया, थोड़ा सा इंग्लिश में रहेगा, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आपको ये आ सकती है। मैंने तो कई बार इसको छोड़ दिया था, क्योंकि ये ज़्यादा समझ में मुझे आता नहीं था। अब फुल फॉर्म हमने बड़ी मुश्किल से याद कर ली, वो आई नहीं, तो ऐसा भी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। और उसके बाद आपका है, जैसे इन्वायरमेंट को आप देख लीजिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और लास्ट है आपका हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन से भी आपके 4 से 5 प्रश्न, यहाँ से आपके इन्वायरमेंट से 5 से 6 प्रश्न आपके पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी रणनीति होगी यहाँ। अब इसमें आपने क्या करना है, आपको यूट्यूब पे आना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है इसके PYQ, ठीक है, MCQs। उसके आधार पर आपको पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, सेलेक्टिव पढ़ना, फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। ये तो होगी फर्स्ट पेपर की बात। और फर्स्ट पेपर में आपको क्वालिफाइड मार्क्स कितने लाने हैं? क्वालिफाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्या क्वालिफाई करने के लिए, नेट क्वालिफाई करना है, तो 20 में भी हो जाएगा, 21 में भी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने किया है, आप पूछ लेना। 19 में भी कोई कर लेते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपको JRF करना है तो कम से कम 30 मार्क्स यहाँ ले आइए, और आपको 70 मार्क्स आपके सब्जेक्ट में लाने हैं, आपका JRF हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। आप कहेंगे सर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा हो गया, कोई नहीं, 35 यहाँ ले आइए, 65 यहाँ ले आइए, ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कम से कम 30 से लेके 35 लाने हैं, और ये आप 40 से 50 दिन में आराम से ले आ सकते हैं, क्योंकि हर किसी से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 5 से 6, 3 4, तो आराम से आ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य की। हिंदी साहित्य में पहले पहले कन्फ्यूजन ये होता है कि कहाँ से शुरू करें, शुरुआत कहाँ से करें, ठीक है। जो नए बच्चे हैं, नए बच्चे क्या मतलब, जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया, एम ए में तो उन्होंने पढ़ाई है, ठीक है, एम ए में तो पढ़ाई है, कुछ नहीं है दोस्त, कुछ भी नहीं है। आपको जो आपने एम ए में पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन करेंगे, और आपको सेकंड यूनिट से शुरुआत करनी है। शुरू कहाँ से करना है? जो आपका दूसरा यूनिट है हिंदी साहित्य का इतिहास, यहाँ से आपने शुरू कर देना है। जब आप यहाँ पर आदिकाल को पढ़ेंगे, आदिकाल को पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा सा प्रारंभ में जाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा शायद से मुश्किल भी हो कि ये क्या क्या है। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, कवियों को पढ़ेंगे, किसने इतिहास सबसे पहले लिखा, वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बढ़ेगा, आपको लगेगा कि मुझे बहुत कुछ आने लगा है। सेकंड यूनिट एक ऐसी यूनिट है जहाँ से जहाँ सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं।
पिछली बार से तो बहुत ज़्यादा कम करते हैं इन्होंने। अब यहाँ से 15 से लेके 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले इससे ज़्यादा पूछे जाते थे, करीबन 30, 25 ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब कम किए हैं क्योंकि अब आपके गद्य विधाओं में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप शुरुआत कहाँ से कीजिए? इतिहास से। ठीक है, यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और उसके बाद आपको सेलेक्टिव पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, सेलेक्टिव पढ़ना है कि क्या क्या हमें छोड़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, ये आपकी होगी इतिहास की बात, यहाँ पर आपको फैक्ट जानने हैं। उसके बाद आप भाषा को देख लीजिए सीमित रूप में। ठीक है, व्याकरण को इसमें सबसे ज़्यादा देखना, व्याकरण बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। भाषाओं का वर्गीकरण देख लेना, ज़्यादा कुछ नहीं आता। ठीक है, उसके बाद आपको आगे जाना है किस पर? वैचारिकी में भी आप देख लीजिएगा, वो चौथा यूनिट है। तीसरी यूनिट पर आपको जो साहित्य शास्त्र है, ठीक है, इस पे आपको जाना है और इसे यहाँ से आपको पढ़ना है। पाश्चात्य साहित्य और भारतीय साहित्य दोनों को देख लेना, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। खासकर पाश्चात्य साहित्य को आप पढ़ लेना, वो आपके एमए में भी लगे रहते हैं और यहाँ पर भी हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अंदर जाके ज़्यादा नहीं पूछता है, नॉर्मल से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? अब आती हैं खतरनाक यूनिटें। 4 के बाद जो 5 से लेके 10 की यूनिटें हैं, कितनी हैं? 5 से लेके 10। ये जो 6 यूनिटें हैं, कविता से लेके लास्ट अन्य गद्य विधाओं में, पिछले पैटर्न के मुताबिक अगर हम देखें ना, तो सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके पूछे गए हैं अन्य गद्य विधाओं से। लगभग 12 प्रश्न, 10 प्रश्न, इतने प्रश्न आपके सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछे गए हैं। और कहीं कहीं पर 14 प्रश्न भी पूछे गए थे। ठीक है, तो इतने ज़्यादा प्रश्न इस विधा से पूछे जा रहे हैं अन्य गद्य विधाओं से। अब हो सकता है इस बार थोड़ा सा पैटर्न और चेंज कर ले, 10 ही पूछ ले, लेकिन 10 बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आसान है ये। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या है पता है? 5 से लेके 10 यूनिट में सबसे ज़्यादा मुश्किल ये है, इतने नाटक लगे हैं, इतने कहानियाँ लगी हैं, इतने उपन्यास लगे हैं, इतनी कविताएँ लगी हैं, क्या क्या पढ़ें? और अब समरी पढ़ने से, यानी कि खाली पात्र पढ़ लिए, उद्देश्य पढ़ लिया, कथन पढ़ लिए, इनसे भी काम नहीं चल रहा है, और ज़्यादा गहनता से पढ़ने की ज़रूरत हो रही है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कुछ नहीं करना है ज़्यादा, आपको PYQ सॉल्व करने हैं। आपको सर, आप जून वाला कर लीजिए जो अभी हाल ही में हुआ। ठीक है, आप जो मार्च में हुआ था और 1 सितंबर में हुआ था 2022 में, इन 3 पेपरों को देख लीजिए और इसके पैटर्न को समझिए, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए। जैसे अंधा युग नाटक है, आप इन तीनों में देखिए अंधा युग से प्रश्न बने हैं क्या? तीनों में बने हैं, तो आप उसको मोस्ट इम्पोर्टेंट में रख दीजिए और ऐसे ऐसे करके कुछ सेलेक्टिव रख दीजिए। UGC नेट को आप देखिएगा, उसने 1 यूनिट से 10 प्रश्न पूछे हैं और 14 उपन्यास आपके लगे हैं, 13 आपके नाटक लगे हैं, तो 2-3 तो उसने छोड़े ही हैं। और कहीं कहीं पर तो ऐसा हुआ कि एक नाटक से 2 प्रश्न बनाए हैं, एक उपन्यास से 2 प्रश्न भी बने हैं। तो ऐसी स्थिति में सारे नाटक, सारे उपन्यास पढ़ना मुझे नहीं लगता कि सही होगा। तो आपको सेलेक्टिव कर लेना है। जैसे अंधा युग पूछा जा रहा है, ठीक है, या फिर चंद्रगुप्त से पूछा गया है, स्कंदगुप्त से पूछा गया है, अंधेर नगरी से पूछा गया है, तो इन सारी चीज़ों को एक एक बार देख लेना है। आषाढ़ का एक दिन यहाँ से प्रश्न बनता है, महाभोज का जो सपना है, महाभोज का, ये सारी चीज़ें आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जाके इनको पढ़ना शुरू करना है, ये नहीं कि पहले से शुरू कर दिया। अब जैसे कविताएं हैं, कविताओं में भी बहुत ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं, 7 से 8, 8 से 9 प्रश्न ऐसे तो बन ही रहे हैं। तो इसको देख लेना सेलेक्टिव तरीके से, कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। राम की शक्ति पूजा से कितना पूछा गया है ना? तो क्या कौन से प्रश्न अगर पूछे जा रहे हैं तो किस लेवल के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे देख लीजिएगा। और उसके बाद कहानियों में प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे थे, अभी सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है, एक तो उपन्यास, एक आपका अन्य गद्य विधाएं, कौन सा है? 10वीं इकाई है। और उसके बाद आपको उपन्यास करना है। ठीक है, उपन्यास में आप जितना इसको ज़्यादा देख सकते हैं। कविता के बाद 6वीं इकाई यही है ना, तो उपन्यास देख लीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए कहानी,
कहानियाँ सही हैं, बहुत सरल हैं और गूगल पे भी आपको मिल जाएंगी, वहाँ से भी आप इनको पूरा पढ़ सकते हैं। और नाटकों को आप सबसे ज़्यादा देख लीजिएगा, नाटकों से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, निबंध से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इस पर आलोचकों को मुख्य रूप से देख लेना। ठीक है, नामवर सिंह है, इन लोगों ने जो निबंध लिखे हैं तो उन या फिर निबंधों पर इनकी जो टिप्पणी है उनको आप देख लीजिएगा, एक तरीका बना लीजिए। ठीक है, तो PYQ से एक नॉलेज मिल जाएगा। जब हम रिसर्च करने जाते हैं ना, रिसर्च में एक चीज़ होती है, क्या होती है कि हमें एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना होता है, पहले समस्या आती है। ठीक है, उस समस्या के बाद हम क्या करते हैं, साहित्य सर्वेक्षण करते हैं, साहित्य पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम परिकल्पना बनाते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। वैसे ही ना एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए भी सबसे पहले हमें अपने PYQ को देखना पड़ता है, फिर हमें नॉलेज मिलती है, फिर हम थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा परिकल्पना बनाएंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, हाँ ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, ऐसे पूछे जा सकते हैं, तब जाके हम क्वालिफाई कर सकते हैं। और बहुत ही कम समय में आप कर लेंगे, 40 से 50 दिन में आप कर सकते हैं। अभी हमारे पास वैसे 90 दिन है, 90 दिन में से बहुत ज़्यादा समय ऐसा होगा जो बर्बाद होगा। ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग जॉब भी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग अभी व्यस्त भी होंगे, उसके बाद भी पढ़ाई कर रहे होंगे 2-3 घंटे। तो देखिए 30 दिन के लिए आपको सारी चीज़ें ड्रॉप कर देनी है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ये मान के चलिए, जैसे आप थोड़ा सा खर्चा इकट्ठा कर लिया, 1 महीने के लिए जॉब ड्रॉप कर ली, फिर कहीं जॉब तो और जगह भी मिल जाएगी, एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया तो फिर तो बल्ले बल्ले है। 1 महीने का किराया खर्चा आप सारा रख लीजिए, उसके बाद कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्ती बात यही है कि आप कैसे भी क्वालिफाई कीजिए, समय निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो ये पूरी रणनीति आपको बनानी पड़ेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि हिंदी साहित्य को शुरू करना है तो दूसरी इकाई से कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है उससे। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर से आप लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। यदि आपको कोई क्वेरी होती है किसी चीज़ में तो आप ज़रूर से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी, कोई नोटिफिकेशन आता है आपका, दिसंबर में एग्ज़ाम होना है, किसी भी हाल में डिले नहीं करना। आपको लग रहा होगा काफ़ी समय है, दोस्त कुछ भी समय नहीं होता। जब नेट क्वालिफाई नहीं होता ना, तब नेट बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब नेट हो जाता ना तब JRF बड़ी चीज़ होती है, जब JRF हो जाता ना तब असिस्टेंट प्रोफेसर बनना बड़ी चीज़ हो जाती है। तो ये संघर्ष आगे चलते रहेगा, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी किसी नोटिफिकेशन के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं।